एनर्जीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मृगया और आज की जो रीडिंग होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। व्हाट इज़ योर पावर? ठीक है, आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक पावर्स है टू लिव अ लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है, आप सारी चीज़ें पा सकते हो इन पावर्स के थ्रू। ठीक है, और आप में वो पावर्स है भी और शायद आपको पता भी है, बट आपको पता नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, या फिर कुछ लोगों को शायद उनकी पावर्स भी पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल बनाए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आपको जो भी ब्रेसलेट या जो भी कलर सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है वो आप पाइल चूज़ करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके आपकी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। जो भी पाइल चूज़ करोगे उसकी पूरी रीडिंग देखना, सो दैट आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पावर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल 1, तो आप लोगों ने ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है। इसमें से ही समझ में आता है कि आप कितने जॉयफुल पर्सन हो। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले मेन टैरो से कि आप में कौन से पावर्स है जो आप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ को बहुत फुल्ली जीना चाहते हो। ठीक है, आप काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन हो, काफ़ी जॉयफुल हो और जो भी काम करते हो उसमें आप सक्सेस ढूंढते हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लाइक अगर आपने किसी से कुछ लिया या फिर किसी की मदद ली है आपने, तो आप ये इंश्योर करते हो कि आप उनकी 100% हेल्प करो रिटर्न में। ठीक है, आप किसी का उधार अपने पे नहीं रखते हो। ठीक है, आप में वो एक सुपर पावर है जिससे आप जाने जाते हो। यू आर वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी लविंग एनर्जी भी है आप लोगों में, जिसकी वजह से ना आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा या स्ट्रॉन्ग होगा भी। अभी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, चाहे मैरिज हो चाहे रिलेशनशिप हो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो येस, वो बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। काफ़ी आप में वो अंडरस्टैंडिंग पावर है। ठीक है, वो एक लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है। ठीक है, और आप ना काफ़ी एक फ्री स्पिरिट हो, लाइक अगर आपने कुछ ठान लिया है तो यस, आपको वो करना ही है। ठीक है, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन और आप कोशिश करते हो कि हर चीज़ मैं करूँ और ओवर थिंक नहीं करते हो आप किसी चीज़ को। तो ये काफ़ी जॉयस एनर्जी है, काफ़ी अमेजिंग सी एनर्जी है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये एनर्जी। और यहाँ पे ना आपकी जो स्ट्रेंथ मैं कहूँगी कि आपके फादर फिगर से अगर आपको कुछ मिला है, बिजनेस मिली है, कोई टीचिंग्स मिली है, कोई लर्निंग्स मिली है। ठीक है, आपके फादर से या आपके कोई एंसेस्टर्स हो। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, जो जिसे हम संस्कार कहते हैं कि किसी ने अगर हमें सिखाया है हमारे फैमिली में कि हमें माफ़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने वो सीखा है। ठीक है, और आपको लोगों को माफ़ करते आता है। ठीक है, वो लर्निंग्स, वो टीचिंग्स, वो संस्कार आपने अपने मन में अच्छे से बना के रखे हैं। ठीक है, ऑल्सो आई सी कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, आप जो भी करते हो खुद से करते हो और खुद की डिसीजन लेने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आप खुद में ही पूरे हो, यू आर टोटल, लाइक आपको किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यू आर टोटल इन योर सेल्फ। ठीक है, यस, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रिक्ट एनर्जी नज़र आ रही है। आप आपके बिजनेस के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हो, या आपके काम से रिलेटेड, शायद आप जॉब कर रहे हो या आप सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, जो भी है उसके साथ में ना कहीं आपकी स्ट्रिक्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो आपकी एक सुपर पावर मैं कह सकती हूँ, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, ऑल्सो आई सी कि आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, बट ये भी सही है कि आप उसको इम्प्लीमेंट जब भी करते हो तो आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहते हो। या कुछ लोग इसमें से हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, तो आपको बस वो करना है, लाइक दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, आपको बस वो करना है चीज़ें,
ठीक है? वो एनर्जी आप लेके जाते हो, मुझे घाई पड़ी रहती है हर चीज़ की। तो उसका आपको ख़्याल रखना है कि अगर आप में कोई आइडिया आता है आपके दिमाग में, तो पहले उस पे सोचो, ठीक है? कि वो वर्कआउट कैसे करेगा? लाइक बस दिमाग में आइडिया आया और मैंने करना है, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। यू हैव टू थिंक ऑन दैट, ठीक है? हम ओशो ज़ेन से देख लेते हैं, मोर आइडियाज़ फॉर योर पाइल। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रैवलिंग, ओके, सॉरो एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके फाइन। यहाँ पे भी थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी है। यू हैव द अमेजिंग कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? लोगों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है आप लोगों में, पाइल वन, ठीक है? आई ऑल्सो सी कि जो फॉरगिवनेस मैंने कहा, ठीक है? जो लोग आपको दर्द देते हैं, जो लोग आपको पीड़ा देते हैं किसी भी चीज़ की, उनको माफ़ करने की कैपेसिटी आप लोगों में बहुत है, ठीक है? आपकी फॉरगिवनेस बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है आप लोगों में गाइस, ये आप गांठ मार लो चीज़, ठीक है? फादर एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगेन मुझे लग रहा है कि आपके अगर फादर है तो ठीक है ना, फादर हीलिंग पॉसिबल है आपके थ्रू। शायद मेंटली आप उनको हैप्पी कर सकते हो, फिज़िकली आप कहीं उनको ट्रैवल पे लेके जा सकते हो, उनको लाइक उनको हील करने की कैपेसिटी आप लोगों में है, ठीक है? फादर फिगर को, ठीक है? उनको खुश रखो। सबसे ज़्यादा ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके फादर को आपको खुश रखना है मेंटली, फिज़िकली, ठीक है? अगर थोड़ा मेडिकल कंडीशंस हो रही है उनके, तो यस, उनको थोड़ा जॉयस फील कराओ, उनकी हीलिंग आपके हाथ में है, ठीक है? और यस, काफ़ी ट्रुथफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप, ठीक है? आपको पता है कि आपका धरती पे आने का, आप ये इस धरती पे जन्म लेने का जो पर्पस है वो क्या है, ठीक है? पाइल वन, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? मुझे ये लग रहा है कि यू आर वेरी गुड एट हाइडिंग योर सॉरो, ठीक है? लाइक जितना भी दुख हो आपके दिल में, वो छुपाने की कैपेसिटी आप लोगों में है। आप दिखाते नहीं हो किसी को, आपके अंदर ग्रिफ है, दर्द है, बट आप छुपा देते हो। आप में वो कैपेसिटी है, ठीक है? ऑल्सो आई सी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है? कहीं ना कहीं इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है? पास्ट लाइफ से अगर आप थोड़े बहुत क्या कहते हैं, ओवर थिंक कर रहे हो पास्ट लाइफ के बारे में, या बार बार वो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप पास्ट लाइफ से थोड़ा मूव ऑन हो जाओ, सो दैट इट मे हेल्प यू, ठीक है? टू रीगेन व्हाट यू हैव लॉस्ट, ठीक है? तो एंड ऑल्सो आई सी कि ट्रैवलिंग, विथ ट्रैवलिंग कार्ड आई सी कि अगर आपको कुछ चीज़ें अभी के पीरियड में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो येस, मेक श्योर कि आप थोड़ा ट्रैवल करो। आपके जो कर्म भूमि है वहाँ से थोड़ा दूर जाके हील करो खुद को, ठीक है? ट्रैवल करो अपनी एक जगह से वहाँ, शायद ट्रैवलिंग जो है आपकी एक सुपर पावर हो सकती है, जाके आप ट्रैवल करो और आप हील हो जाओ, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है? ऑल्सो आई सी मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड आया है गाइस। तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में, बट प्लीज़ फोकस ऑन द रीडिंग। आई सी फॉरगिवनेस, अगेन मुझे दिख रहा है कि फॉरगिवनेस आपका बहुत एक स्ट्रेंथ है, ठीक है? वो आपको लोग कितना भी डिस्टर्ब करें, लोग आपको कितना भी तकलीफ दे, बट आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, और आप एक स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइन पर्सन हो, काफ़ी एनलाइटन पर्सन हो, जो जिसको ह्यूमैनिटी का बहुत वैल्यू है, ठीक है? तो आप लोगों को दुख नहीं देना चाहते, ठीक है? यहाँ पे भी दिख रहा है फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। जैसे मैंने कहा पहले, विद द सन कार्ड मुझे फादर हीलिंग भी दिख रही थी, यहाँ पे भी मुझे वही नज़र आ रहा है, और मुझे स्ट्रांगली ये सेंस हो रहा है कि आपके हाथ में वो कैपेसिटी है दैट यू नीड टू वर्क विथ योर फादर टू हील हिम, ठीक है? फिजिकली, मेंटली, टू कीप हिम हैप्पी, उनको खुश रखो, ठीक है? I see John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear and persecution, and speak your truth. आई सी गाइज, आप ना काफ़ी ट्रुथफुल पर्सन हो, पहले जैसे मैंने कहा, काफ़ी ऑनेस्ट हो खुद से, ठीक है? आपको पता है आपका पर्पस क्या है लाइफ में आने का, एंड वही ये कार्ड है कि आपका पर्पस आपको जब पता है, तो आपकी जो सुपर पावर्स है उसके साथ में आपको काम करना है, ठीक है? आप में फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आप में न्यू आइडियाज़ आते हैं,
ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो, काफ़ी जॉयफुल हो, ठीक है। इतनी प्यारी सी एनर्जी अगर आप में है, इतने प्यारे पावर्स है आप में, तो आप उसको यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस कार्ड बेसिकली। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। रेजोनेट अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दे दिए है। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो आप लोगों ने चूज़ किया है ब्लैक ब्रेसलेट। ब्लैक टूर्मलिन का ब्रेसलेट है ये, और इसमें भी काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए मेन टैरो से कि आप में कौन सी सुपर पावर्स है जो आपकी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द स्टार। वाओ, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। वर्ल्ड का कार्ड, स्टार का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे अमेजिंग एनर्जी ये पाइल में आई है। यू हैव अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों में, ठीक है। स्ट्रैटेजिक माइंड है आपका, काफ़ी इंटेलेक्चुअल मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और आप में ना वो कैपेसिटी है कि हर चीज़ अगर जो हाथ में लो वो कंप्लीट करो, ठीक है। और मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि आप में क्लेयर ऑडियंस की एक जो मिस्टिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो आप में है। क्लेयर ऑडियंस मतलब पावर टू लिसन। आपको ऐसी कोई चीज़ें शायद सुनाई देती है जो आपको हेल्प करती है डिसीजंस लेने में, ठीक है। शायद आपके एंजल्स के थ्रू आपको कुछ सुनाई देता है, या शायद आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको समझ में आता है कि अभी मैंने क्या करना है। एस ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हो जो आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें होती भी है तो आप उससे लर्निंग्स लेते हो। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उनके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हो जाती है तो उस चीज़ से वो डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं कि मेरे लाइफ में क्यों हुआ। बट आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है तो आप उससे एक्सपीरियंस लेते हो, और उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़ते हो। उस चीज़ का आप लर्निंग लेते हो कि एग्जैक्टली ये मेरे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, मुझे इससे क्या सीखने मिला। ये आपकी सुपर पावर है गाइस, पाइल 2, ठीक है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मुझे क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, काफ़ी वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। फायर एनर्जी है यहाँ पे, क्रिएटर की एनर्जी है। तो यस, मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ क्रिएट करने में या आपके खुद के डिसीजंस लेने में आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। दैट इज़ द मेन थिंग। और मुझे कंप्लीशन विद द वर्ल्ड कार्ड, मुझे कंप्लीशन की एनर्जी नज़र आ रही है। जो भी आप चीज़ें हाथ में लेते हो, वर्ल्ड कार्ड, दी स्टार कार्ड। स्टार कार्ड इज़ लाइक जहाँ पे भी हाथ डालो वहाँ सोना, ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर हाथ में लेते हो तो वो पहली बात तो आप कंप्लीट करते हो और वो सक्सेसफुल होता है बिकॉज आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप स्ट्रैटेजिक काम करते हो, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो आप, ठीक है। काफ़ी प्लानिंग से चलते हो हर चीज़ में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंप्लीशन आता है आपके हर प्रोजेक्ट में लाइफ के, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन जाता है आपके लाइफ का, ठीक है। आई सी काफ़ी इनर क्लैरिटी रहती है आपके दिमाग में। अगर आपके सामने कोई चीज़ आती है, कोई क्वेश्चन आता है लाइफ के बारे में, तो आप पहले उसको स्ट्रेटेजाइज करते हो, पहले आप उसको नोट डाउन करते हो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है और मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी अपना के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये आपका बहुत अच्छा पावर है। आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे ना, डेफिनेटली यू विल बी इन अ स्पॉटलाइट सून। ऑलरेडी लोग यहाँ आपको रिकॉग्नाइज करते हैं विद किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। काफ़ी मतलब लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि यार ये पर्सन इतना सक्सेसफुल कैसे बन सकता है, बिकॉज आपके जो इंटेंशंस है वो क्लियर होते हैं। आप में आपकी इनर क्लैरिटी बहुत सही है। होपफुल रहते हो आप हर चीज़ में। अगर आपको पता भी है आपके पास ए एंड बी प्लान है, ठीक है। तो अगर आप ए प्लान पे काम कर रहे हो तो आप काफ़ी होपफुल रहते हो कि मुझे प्लान बी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं प्लान ए पर ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा।
दैट स्ट्रेंथ, ठीक है, वो फेथ आप लोगों में है, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है गाइस, काफ़ी एनर्जेटिक हो आप, ठीक है। और यही एनर्जी आपको बनाकर रखनी है ऑल द टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल बिलीफ कह सकते हैं इसको, बिकॉज इतना सुंदर रीडिंग, इतना सुंदर पाइल है ये कि क्या मतलब, जो हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली अलाइंड जिसको कहते हैं हम लोग, कि आप में वो एक मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है, यू आर अ मैग्नेट टू वट एवर यू वॉन्ट, आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो, बिकॉज यू आर द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। आप मैनिफेस्ट, जैसे सब लोग मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, बट आप लोग कुछ स्पेशल हो, अगर आप सोचते भी हो, आप इतने प्योर इंटेंशन से सोचते हो चीज़ को, वो आपके पास आनी है आज नहीं तो कल, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है आपका, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आप एक तो ये भी चीज़ है कि शायद आपका अपीयरेंस बहुत सुंदर है, और ये भी चीज़ है कि इंटेलेक्चुअली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और जैसे फील्ड हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ऐसी कोई जो सेक्टर से लोग लोग आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है। पीपल लुक अप टू यू कि अरे आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, कि वो क्या तरीके से काम करता है, हाउ सक्सेसफुल ही इज इन द शॉर्ट टाइम, छोटो से टाइम में कितना सक्सेसफुल बने हो आप, ठीक है। ये एनर्जी लेकर आप जाते हो, और लोग आपकी तरफ वो एनर्जी से देखते हैं, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि आप आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कभी आएगा या कभी लेना है, लाइक अगर आप एक फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको आपको ये पता है आपकी लाइफ के बारे में कि अगर मैं ये फर्म छोड़ूंगा तो अभी मुझे लॉस होगा या सक्सेस होगा, आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट के लिए मुझे कौन सा डिसीजन कब लेना है, ठीक है। और हमेशा, और पाइल 2, यू आर सो लकी, टच वुड, कि लक आपके साइड में हमेशा ही रहेगा, हमेशा रहता है, आपको किसी की नज़र नहीं लग सकती, बिकॉज ऑलरेडी आपने ब्लैक टूरमलिन चूज़ किया है, ठीक है। इंट्यूटिवली भी ये मैसेज मुझे मिल रहा है, और ऑल्सो आपने ब्लैक टूरमलिन चूज़ किया है, तो यू आर वेरी सेफ। लोग आपसे जेलस ज़रूर होंगे, बट आपके बारे में वो बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है। इट्स लाइक आप उनके आइडल ज़रूर हो, बट वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल ना हो, बट इंस्टेड वो सोचेंगे कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो यू आर वेरी सेफ, आपकी जो ऑरिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, मैग्नेटिक है। और ये इंट्यूटिव मैसेज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ख्याल रखना, ताकि कोई आपको हार्म ना करे, ठीक है, फिजिकली हार्म ना करे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऑरा जो है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इंटेंशनली तो लोग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे हार्म करने का, नज़र लगाने का, बुरे इंटेंशंस आप पे डालने का, बट आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, स्पिरिचुअली अलाइंड हो, कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। सेकेंड ऑफ ऑल, हम ओशो ज़ेन से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए है। द रिबेल, द फूल, प्लेफुलनेस एंड अवेयरनेस। जैसे मैंने कहा, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ नोइंग दैट व्हाट यू हैव, ठीक है। आप अवेयर रहते हो हर चीज़ से, आपके आजू बाजू से, आपके प्रोजेक्ट से, स्ट्रैटेजी से, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल, फेथफुल, ठीक है। और ऑल्सो यू बिलीव इन मिरेकल्स एट टाइम्स। प्लेफुलनेस के कार्ड से आई कैन टेल यू दैट यू आर वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, वेरी जॉयस पर्सन, हु टेक लाइक हर डिसीजन एक कॉम्पिटिटिवली लेते हो आप। अगर आपके सामने कितना भी बड़ा कितनी भी बड़ी चीज़ आ जाए, यू टेक इट वेरी लाइटली एंड यू वर्क ऑन इट वेरी नाइसली, ठीक है। लाइटली इन द सेंस, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप उसको काफ़ी ईज़िली सॉल्व कर दोगे। लाइटली मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, बट येस, आपको पता है कि आप उस चीज़ को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली, इंटेलेक्चुअली आप उसको सॉल्व कर लोगे, और आप मिरेकल्स पे बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली हो जाएगा। फूल के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अगेन हैप्पी एनर्जी है, आप फुल ऑफ लाइफ हो, लाइफ जीने की हर तरीके से कोशिश करते हो, बिकॉज आपको पता है लाइफ की वैल्यू, ठीक है। तो आप फूल के कार्ड के साथ यू नो दैट हाउ टू वर्क एंड हाउ टू लिव लाइफ, आपको बैलेंस बनाने आता है लाइफ में, ठीक है। प्लेफुलनेस एंड द फूल, सिमिलर एनर्जी काइंड ऑफ। रिबेल का कार्ड, जैसे मैंने कहा, पीपल लुक अप टू यू, ठीक है, यू हैव दैट कैपेसिटी। अगर आप यहाँ पे सन नोटिस कर रहे हो, ठीक है,
यू आर अ लीडर, ठीक है, विद द ईगल विंग्स, विद द फायर, विद द सन, एवरीथिंग सो अलाइंड। एंड इफ यू कैन सी द स्नेक, आपको डर नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, बिकॉज आप में बिलीफ इतना ज़्यादा है कि मैं अगर कुछ सोचूंगा, मैं कुछ अट्रैक्ट करूंगा, कुछ मैनिफेस्ट करूंगा, तो वो चीज़ डेफिनेटली मेरे लाइफ में होगी ही होगी। यू बिलीव सो स्ट्रांग, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यू आर कॉल्ड अ रिबेल सोसाइटी में। सबसे ज़्यादा अलग, सबसे अलग जो लोगों लोगों से लाइक जो भी हो जाए, बट यू स्टैंड डिफरेंट, ठीक है, यू स्टैंड डिफरेंट बिकॉज ऑफ दी सुपर पावर। बहुत अच्छे पावर्स है आप लोगों में, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, कमांडर एस्ट्रो कॉल टू एक्शन एंड वाइट ईगल यहाँ पे भी ईगल की एनर्जी है, यहाँ पे भी ईगल की एनर्जी। एंसेस्टर स्पिरिट्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। अमेजिंग, मुझे यहाँ लग रहा है गाइज, अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो आपके लाइफ में, ठीक है, शायद मुझे यहाँ करियर वाइज थोड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप करियर वाइज थोड़ा चेंज लाना चाहते हो लाइफ में, तो थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है आपके साइड से। यू नो एवरीथिंग, मुझे बताने की ऐसे स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपको पता है कि आपकी लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, और आप केपेबल हो, इंडिपेंडेंट हो डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। और आपको आपकी लाइफ में अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो उस चीज़ का एग्जाम्पल लेके आपको आगे के डिसीजंस लेने हैं। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। कॉल टू एक्शन, वाइट ईगल, मुझे यहाँ फिर से ईगल की एनर्जी नज़र आ रही है। हु इज़ अ फ्री स्पिरिट, किसी से नहीं डरता है और अपना शिकार खुद करता है, ठीक है। और ऊंची उड़ान जिसे हम कहते हैं, वो भरता है दुनिया से अलग। लाइक लिटरली इंसान भी डरते हैं ईगल से, ठीक है, वैसा वाला एनर्जी है आप लोगों का। आई ऑल्सो सी कि यहाँ पे काफ़ी एंसेस्टर्स के जो भी कर्मा है आपके, ठीक है, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके कर्मा आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं इन अ गुड वे, ठीक है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी अपनी लाइफ को उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स में जिया है, ठीक है, एंड उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा कर्मा किया है, एंड उस कर्मा की वजह से आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीते आ रही है, ठीक है। आपके कर्मा भी डेफिनेटली इसमें एड ऑन्स है, बट एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके साथ में है, जो आपसे कह रहे हैं कि सुनो। जैसे मैंने पहले कहा कि क्लियर ऑडियंस की आप में वो पावर है कि आप सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये कनेक्ट हो रहा है, ये मैसेज मिल रहा है कि आपको एंसेस्टर्स की कोई बातें या एंसेस्टर्स की कोई टीचिंग्स या लर्निंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए ऑल द वे थ्रू। आप जो भी चीज़ हाथ में लोगे उसको पूरी करने में, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी एनर्जेटिक रीडिंग थी, ये पाइल बहुत इंटरेस्टिंग था। विद द वर्ल्ड, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 3 कार्ड्स एक ही पाइल में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो पाइल 2, यू आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है, टच वुड, यू आर वेरी ब्लेस्ड। एंड ये आपकी रीडिंग थी। आपसे अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऑल्सो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। होपफुली उनको ये वीडियो काम आए और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाए। बाय बाय, गॉड ब्लेस। हेलो पाइल 3, तो जिन लोगों ने भी एंजेलाइट चूज़ किया है, ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर का ब्रेसलेट है जो इंटरटिव पावर को बढ़ाता है, साइकिक पावर्स को बढ़ाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले मेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है रिलेटेड टू योर सुपर पावर्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, फायर एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। येस, विद द डेथ कार्ड, मैं पहले ही आपको बोलूँ डरने की बात नहीं है। डेथ कार्ड इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ये सारे अच्छे कार्ड्स हैं, डरने की बात नहीं है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में ना हीलिंग, खुद की हीलिंग करने की कैपेसिटी है। चाहे आपको कितना भी पेन हो, चाहे आप कितने भी डिस्टर्ब हो लाइफ में, बट आप खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपका पावर, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप मूव, लाइक आप में ना एक कैपेसिटी है कि मूविंग ऑन, चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, आप
आप मूव ऑन कर लेते हो वेरी इजीली वो पेन से, ठीक है, वो ग्रीफ से या वो गिल्ट अगर आपके मन में हो तो आप वो मूव ऑन कर लेते हो वो चीज़ से। वो काफ़ी अच्छी पावर है। बहुत लोग नहीं कर पाते ये और काफ़ी लोग उसमें ही स्टक हो जाते हैं सो दैट वो आगे नहीं बढ़ पाते अपने लाइफ को लेकर या अपने करियर को लेकर, ठीक है। तो आप काफ़ी ब्रेव हो गाइस, लाइक आप काफ़ी ब्रेव इन द सेंस आपके लाइफ में कितने भी बड़े चेंजेस आ जाए आप हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हो एंड आप मूव ऑन करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की फिर से कोशिश करते हो। यस, आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं वो आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ लग रहा है काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी नॉलेज है आपके पास दुनिया को लेकर। ट्रैवलिंग आपका एक अच्छा पॉजिटिव पावर बन सकता है, ठीक है। काफ़ी पेशेंट एनर्जी है आपकी, काफ़ी सब्र रखते हो आप में पेशेंस पेशेंस बहुत कूट कूट कर भरा है पाइल 3 एंड अच्छी भी बात है ये बिकॉज बहुत लोगों में आज के जनरेशन में तो मैं कहूँगी कि पेशेंस की बात ही नहीं आती, पेशेंस बहुत कम होता है लोगों में। 2 मिनट भी अगर किसी को लेट हो जाता है तो वो चिढ़ जाएंगे, बट यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। तो आप लोगों में वो एक अच्छी एनर्जी है मैं कह सकती हूँ। आई सी काफ़ी फोकस्ड रहते हो आप, क्रिएटिव हो, ठीक है। फोकस्ड एनर्जी काफ़ी अच्छी है आप लोगों की, वो एक सुपर पावर है आपका। ऑल्सो अगर आपने कुछ ड्रीम किया है गाइस तो वो ना रियलिटी में बदलने के लिए आप काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहते हो अपने लाइफ में, बिकॉज आप ना इंस्पायर होते हो लोगों से, खुद से या खुद के एक्शन से, ठीक है। अगर आप अगर किसी चीज़ में फेल होते हो बट यू हैव दैट कैपेसिटी टू मूव ऑन एंड जो भी ड्रीम आपने सोचा है वो पूरा करने की जो भी विजन है आपका वो इंस्पायर होते हो आप हर चीज़ से, ठीक है। आई ऑल्सो सी काफ़ी इंस्पायर्ड एक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। इंस्पायर्ड एक्शन इन द सेंस खुद से तो इंस्पायर होते हो बट समवेयर किसी से इंस्पायर होते हो या फिर किसी कोई आपका आइडल होगा आपके करियर में, या फिर अगर आप रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आप ऐसा कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में, आप किसी और को देखकर कि अरे उनका रिलेशनशिप कितना प्यारा है, कितना सूदिंग है, ठीक है। वो एक इंस्पायर्ड एक्शन आप लेते हो। अगर यस वो कपल ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है तो आप भी कोशिश करोगे कि आप अपने स्पाउस को गिफ्ट दो, उस तरीके से इंस्पायर्ड होना, ठीक है। और करियर से भी अगर वो पर्सन स्ट्रैटेजिकली काम कर रहा है तो मैं भी शायद उस तरीके से काम करूँ तो मेरा काम बन जाए, ये आपका एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी पावर है और ये अच्छी भी है, ठीक है। किसी का ना डुप्लीकेट करना नहीं है, कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना है, बट हाँ इंस्पिरेशन ज़रूर लो। एक हद तक इंस्पिरेशन लेना कभी भी अच्छा होता है, ठीक है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है बिकॉज मुझे ये लग रहा है ना आपने लाइफ में कुछ देखा है, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं एंड वो एक्सपीरियंस के साथ साथ में ना आपने कुछ सीखा भी है और इन अ गुड वे, ठीक है। और आपने वो कम्पिटिटिवली लिया है वो चीज़, तो आपको वो एक्सपीरियंसेस भी काम में आ सकते हैं अगर आप उसकी तरफ पॉजिटिवली देखोगे तो, ठीक है। तो ये आपका पावर बन सकता है। आई ऑल्सो सी कि जो क्रिएटिविटी की मैंने एनर्जी यहाँ पे कही है, काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे क्लियर कॉग्निजेंस एनर्जी हो सकती है जिनको पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है, क्लियर नोइंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दे नो कि उनमें क्या कैपेसिटी है, क्या पावर है, बट गाइज आप लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आपको मेक श्योर करना है कि यू आर वर्किंग ऑन दैट पाथ, राइट। और इंडिपेंडेंट तो आप हो, ब्रेव तो हो, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है मुझे डेथ और 10 ऑफ सॉर्ड्स की, ब्रेव हो, काफ़ी वोंड्स आपने झेले हैं लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में, बट दैट्स ओके। वो एक्सपीरियंसेस है, वो कर्माज है, वो अभी आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं ओशो सन से आपके लिए क्या मैसेजेस है। पास्ट लाइफ ओके, लेटिंग गो, पॉलिटिक्स एंड फ्लावरिंग, ओके। पास्ट लाइफ जैसे मैंने कहा कि आपके गुड कर्मास, पास्ट लाइफ में कुछ गुड कर्मास है जो अभी आपको ब्रेव बना रहे हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जो इंडिपेंडेंसी आपको जो दी है ऊपर वाले ने नेचुरली,
वो शायद आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से मिली है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप काफ़ी मूव ऑन कर लेते हो जल्दी, तो येस, लेटिंग गो, आप काफ़ी जल्दी लेट गो कर लेते हो चीज़ों को, एंड आप मूव ऑन करके काफ़ी हद तक अपना काम किसी से निकलवाते हो, या खुद अपना काम उस तरीके से, उस फोर्स से करते हो कि आप सक्सेस होने ही वाले हो, ठीक है। आप खुद से इतना ऑनेस्ट हो गाइस कि आप, पहली बात तो आप खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो, ठीक है। एंड एक आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप दूसरे लोगों को ना अपने लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देते हो। तो ये सबसे बहुत बहुत अच्छी बात है, आज के जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि आप किसी को इंटरफेयर करने ना दो अपने लाइफ में, खुद के डिसीजंस खुद लो एंड इंडिपेंडेंट बनो। जब तक आपको लेसन्स नहीं मिलेंगे लाइफ में, तब तक आप आगे के डिसीजंस नहीं ले पाओगे। और ऑल्सो अगर आप किसी को इंटरफेयर करने देते भी हो, अगर आप उनके डिसीजन सुनते भी हो या उनकी राय लेते भी हो, बट करो वही जो आपका दिल करे, ठीक है, दिल कहे वही करना हमेशा। ऑल्सो आई सी काफ़ी ना सोल फ्लेम यहाँ पे, हीलिंग एनर्जी, काफ़ी नेचुरल मैग्नेटिक लोग ना आपको अट्रैक्ट होते हैं इन अ गुड वे, ठीक है। आप में वो पावर है हीलिंग, ठीक है, लोग, और स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड दिख रहे हो आप। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप प्रेयर्स करते हो, ऑलरेडी आप प्रेयर करते हो, बट येस, प्रेयर और ज़्यादा अगर करोगे तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो प्रेयर्स आर योर सुपर पावर्स, ठीक है। तो प्रेयर्स करो, काफ़ी मंत्रा चैंटिंग, या फिर आप जो भी डीटी को फॉलो करते हो उनका चैंटिंग करो, जो भी आप करना चाहते हो स्पिरिचुअली, मेडिटेट करना चाहते हो, यस वो करो। अपने चक्रास अलाइन करना चाहते हो, चक्रास अलाइन करो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान डीटी को फॉलो करे, कोई आइडल को फॉलो करे, इट्स ओके। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो वो करो, और जो भी आप जितने पेस से कर रहे हो, सपोज 60% आप कर रहे हो, तो मेक इट 100%, सो दैट आपको उसका फ्रूट बहुत अच्छे से मिले, ठीक है। प्रे हार्डर एंड हार्डर एंड यू विल रिसीव व्हाट यू मैनिफेस्ट, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। देख लेते हैं और मैसेजेस क्या है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी प्रेयर कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शाल रिसीव। जैसे मैंने कहा कि पहले ही मुझे एक एनर्जी यहाँ पे लग रही थी विथ फ्लावरिंग कार्ड। ये फ्लावरिंग कार्ड बेसिकली लक्ष्मी कार्ड इसे माना जाता है, बिकॉज यह कमल के फूल पे एक देवी बैठी है, एक लेडी बैठी है, ठीक है। तो इससे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी प्रेयर्स आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, और यहाँ पे भी मुझे प्रेयर का कार्ड आया। कनेक्ट विथ हेवन, स्पिरिचुअली जितने इंक्लाइंड हो, 60% हो तो उसको 100% करो, एंड आस्क एंड यू शाल रिसीव। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। राधा सोल फ्लेम, amazing energy again. Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. अमेजिंग, लाइक मैं क्या कहूँ, ये कार्ड तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज़ अ गॉडेस राधा, ओ दिस इज गॉडेस लक्ष्मी, एंड यू आर फुल ऑफ लव, यू आर फुल ऑफ हीलिंग, यू आर फुल ऑफ इंस्पिरेशन, गुड कर्मा, यही सब है। लाइक ये इतनी सारी जो पावर्स है वो आप में ऑलरेडी है, ठीक है। राधा की जो पावर थी, राधा जी की जो पावर्स थी, ठीक है, इट इज़ स्प्रेडिंग लव, ठीक है। तो आप में भी वो पावर है, ठीक है, हीलिंग की पावर। जैसे एक कहते हैं ना, एक मॉम टच जो होता है कि आप अगर किसी को दो शब्द प्यार से बात करते हो, तो येस वो उस पर्सन को अच्छा लगता है। आपका ऑरा फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्योर है, इतना वाइट है कि सब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और सब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन से मैं बात करूँगा या करूँगी तो डेफिनेटली मुझे आंसर्स तो मिल जाएंगे और मैं हील भी हो जाऊँगी, ठीक है। आपको शायद ऐसे कॉमेंट्स मिलते भी होंगे, कमेंट से अच्छा मैं कहूँगी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे कि येस मुझे ना आपसे बात करके अच्छा लगता है, मुझे आपसे शेयर करके अच्छा लगता है। तो ये पावर आप लोगों में है, और ये काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी पावर है गाइस। तो आपको इसको थोड़ा स्पॉटिंगली लो। और एक ही गाइडेंस आपके लिए, एक इंटूटिव भी मैसेज है कि थोड़ा अगर प्रे कर रहे हो तो प्रे हार्डर एंड हार्डर। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3। आई होप ये रेजोनेट कर रही थी आपसे, और अगर कर रही थी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, अपने दोस्तों से आप शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, गॉड ब्लेस एंड राधे कृष्ण।